बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आपके साथ गुज़िश्ता जितनी भी वीडियोस हुई हैं उसमें आपने यही कहा है कि जी मुज़ाकरात की जितनी मर्जी बातें कर लें, ये मुज़ाकरात फाइनल नहीं हो पाएंगे। हालात कुछ ओके। ऐसे ही लग रहे हैं। मुज़ाकरात तो हो गए, अब नए हार्मूज़ भी खुल गया, और उसके बाद भी ट्रंप की धमकियाँ कि जी ईरान मुआहिदा पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उसका काम तमाम कर देंगे। 1 घंटे में ईरान के पुल और बिजली बंद कर देंगे, बिजली के प्लांट बंद कर देंगे। और उधर से इसराइल भी इसी तरह की धमकियाँ लगा रहा है। सर, क्या होने वाला है? ये अभी तो कुछ इस तरह के मामलात लग रहे हैं, और दूसरी जानिब मैं हीट वेव के भी हवाले से पूछूँगा और पानी के हवाले से भी पूछूँगा। सबसे पहले ये मुआहदे की जो बातें होती हैं, ये मुआहदे होने हैं या नहीं होने, ये किस तरफ जा रही है बातें? लेकिन जिस टाइम पे मुझे याद है कि 2 अप्रैल को ये मुआहदे की जो है ना लहर एकदम से बहुत ज्यादा पीक पे चलना शुरू हुई। उसके बाद थोड़ा सा सीज फायर का एक अलमिया आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे धमाके होते रहे। जो मैं आपको बोलता था छोटे मोटे पटाखे चलेंगे लेकिन कोई मेजर नहीं नजर आता। वही हुआ, छोटे मोटी जो है आपस में जो है उनके क्लैशेस हुए हैं। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक मुआहदा हो गया। लेकिन वो मुआहदा तो नहीं कहूंगा मैं, वो तो मैं बोलूंगा कि एक रिटन सीज फायर हो गई है। ये मुआहदा नहीं है, ये रिटन सीज फायर है। जो मेजर अभी भी इनमें आपस में टकराव है वो यही है कि साइन करेंगे हम मेजर मतलब जो इनके 14 नकात था, आई थिंक मैं गलत नहीं होता हूँ। कोई मेजर ऐसी चीज नहीं आई है जिसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया। उसकी वजह यह है कि जो प्लैनेट थे अप्रैल के बाद से स्मूथ लाइन होना शुरू हुए और वो अभी सही ही चल रहा है। तो ये छोटे मोटे टकराव जो हैं चलते रहेंगे। अब जो आप सोच रहे हैं ना, पानी पानी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, वो अभी भी एंटिसिपेट कर रहा हूं मैं। और मोस्टली इसके जो चांसेस हैं वो 15 जुलाई के बाद से मजीद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा, मैंने आपको बोला था कुदरती आफात का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा मई के एंड से या जून के एंड से। लेकिन आपने देखा ये इसी जून के अंदर या जुलाई के अंदर ऐसे हालात बने हैं दुनिया के बिल्कुल। बहुत से हिस्सों में। मेजर अर्थक्वेक आए हैं और बहुत सारी हलाकतें हुई हैं। इसी तरह से खुदा ना खास्ता मुझे मेजर अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी सितारों की रोशनी में नजर आता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन ये जो मूनसून का सीजन आएगा ये पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होगा। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे 50-60% मूनसून की रीजन की बारिशों की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसको डबल करना चाहिए। इस दफा डबल पूरी दुनिया में जो लोग अमेरिका वगैरह में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं, वो इस चीज को फील कर रहे होंगे। क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ पे भी बड़े अनएक्सपेक्टेड तूफान आते हैं जो कि वेदर मैन जो है उनकी प्रिडिक्शन जरूर कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द यू नो एग्जैक्टली इंटेंसिटी कितनी हो। तो जो इंटेंसिटी होती है वो बारिश होने के बाद ही पता चलती है। वो जब वो बढ़ बढ़ जाती है कभी गिर जाती है। लेकिन ये जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इतनी नहीं दिखाते, लेकिन इन एक्चुअल बहुत मैसिव लेवल पे जो है थंडर स्टॉर्म वगैरह के चांसेस होते हैं अमेरिका में। तो वो हुए भी हैं अभी। आगे चल के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। यहां से दुनिया में एक नया, यूं समझें कि सिस्टमैटिक इश्यूज चलने शुरू हो गया। सैटर्न मैंने बताया कार्मिक प्लैनेट है। और जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो उसमें ये होता है कि जो लोगों ने शॉर्टकट मारे होते हैं, जो लोगों ने 2 नंबरी की होती है, वो एक तरह से स्कूटनी प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो चीजें आपने अनएक्सपेक्टेडली या गलती से कर दी हैं उसको सुधारना पड़ता है, वरना सैटर्न नहीं छूटता। और यही बात है कि जुपिटर भी अभी कैंसर में दाखिल हो गया है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, चीजों में बहुत मेजर चेंजेस 27 जुलाई के बाद एक्सपेक्टेड है। और अगर हम जंग की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो जंग है ये वापस से एकदम से शुरू हो जाएगी जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के आखिरी हफ्ते मैक्सिमम। जुलाई या अगस्त, मतलब ये जो दो दो महीने का मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लैनेट बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होंगे, इसलिए मैंने आपको जरा लमसम अमाउंट टाइम बताया। ठीक है। सर, सैटर्न के हवाले से आप बात कर रहे हैं। सैटर्न तो अवाम को भी डील करता है, तो कोई जी कोई बिल्कुल। खाना जंगी या कोई अवाम सड़कों पे निकलती हुई दुनिया में नजर आएगी? जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा हैं। और इन चीजों का आपको एकदम से जो
मेजर इम्पैक्ट नजर आएगा वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में नजर आएगा। लोग सड़कों पर होंगे, वकला भी आ जाते हैं, सर्टन जजमेंट भी होती है, बड़े बड़े ऑर्डर्स, लॉ ऑर्डर्स ये आपको आने वाले नजर। अच्छा सर, हमने एक बहरान तो देख लिया, पेट्रोल का बहरान। इसके बाद क्या कोई भूख का, कोई अनाज का, कोई इस तरह का बहरान भी आप देख रहे हैं कि किल्लत हो जाए खाने की, जी लोग इसलिए डेफिनेटली। भी सड़कों पे निकले? डेफिनेटली, क्योंकि मून की इन्वॉल्वमेंट जो होती है फूड से ही नजर आती है, और जब भी खाने पीने की अशियाओं में, चीजों में मून की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार होती है। तो मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त में इन चीजों का डेफिनेटली बुरान आने वाला ठीक है। अच्छा सर, दोबारा मैं ईरान और इसराइल में, ईरान और अमेरिका पे आऊंगा। ईरान कह रहा है कि जी ट्रम्प धमकियां बंद करे, और नहीं तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये धमकियां दे रहे हैं, मगर ईरान का, जहाँ अली खामनेई का नमाज जनाजा, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग आए, वहां पे एक ही नारा था कि जी खून का बदला खून। तो आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है? जो आप 27 जुलाई की बात कर रहे हैं, इसके बाद क्या जंग दोबारा शुरू इस तरह की होगी कि पहले वाली जंग से भी ज्यादा होगी? है। जी बिल्कुल, इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सितंबर अक्टूबर के बाद। उससे पहले मुझे नहीं लगता, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब होती हुई दिख रही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, इसराइल कह रहा है कि जी अमेरिका के जरूरत नहीं है, इस तरह के हमारे और भी बहुत सारे मुमालिक दोस्त हैं। भारत की तरफ उसने इशारा किया कि भारत की तरह के, तो इसराइल अब अमेरिका का साथ छोड़ के भारत की तरफ आएगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए भी खतरा है कुछ इस तरह का? देखिए, पाकिस्तान के लिए 2027 में खतरा नजर आता है, उससे पहले मुझे नहीं लगता। लेकिन ये छोटे मोटे जो वाकयात हैं, लाइक पोलिंग या एक दूसरे के ऊपर एक तरह से भरम रखने के लिए ये जो बातें होती हैं, ये ऐसे ही हैं। इतनी कोई मेजर मुझे इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही। नहीं, अब पाकिस्तान पर हमला करता कुछ इस तरह का कुछ होगा इसराइल? 2027 में आप देखेंगे, 2027 में ये नहीं बता सकता इंडिया करेगा इसराइल, लेकिन पाकिस्तान एक मेजर जंग में इन्वॉल्व होने वाला। तुर्किया और इसराइल के हवाले से पूछूंगा, उनकी भी कशीदगी हो रही है, कोई उनका भी जंग वाला सिलसिला हो सकता है कुछ इस तरह का? वो तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, शायद आपके वीलॉग में नहीं, दूसरे वीलॉग में मैं ऑलरेडी नोटिफाई करवा चुका हूँ कि ये जैसे जैसे हम अगस्त सितंबर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ना सिर्फ ये जो दो ममालिक हैं, ईरान और ये दूसरे, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे अलग ममालिक पहले से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आने वाले हैं। सर, यूरोप का किरदार आगे क्या देख रहे हैं, यूरोप के हवाले से बताइए। यूरोप में मेरे ख्याल से वैसे ही ऑलरेडी क्राइसिस बहुत चल रहा है, तो वेदर इस दफा यूरोप को बहुत हिट करेगा वो आप देख ही रहे हैं। मैंने आपको बताया था यूरोप में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप हम लोग ये, आप मतलब जो आवाम थी वो ये एंटिसिपेट कर रही थी कि शायद यहाँ पे भी कोई जंग छिड़ जाए। वो तो नहीं नजर आता, लेकिन कुदरती आफात जो है वहां पे बहुत ज्यादा घेरा जो है ना तंग करके रहे। रूस और यूक्रेन के पिछले दिनों बड़ी कशीदगी हुई है, तो ये कशीदगी बढ़ सकती है इससे भी ज्यादा? अ, मेरा नहीं ख्याल है, मुझे तो ये वाइंड अप होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट बहुत दफा इन्होंने वाइंड अप की बातें भी लेकर आए हैं। लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट किया है ये अब पूरी दुनिया में फैलेगा। एक्चुअल में तो जंगें वहीं से स्टार्ट हुई है ना। तो उसके बाद से अब अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में फैलेंगे, और ये साइड पे हो जाएंगे, या ये यूं समझेंगे एक दूसरे जो इनके साथ फ्रेंडली उसमें इन्वायरमेंट में, ये उनके साथ क्लब हो जाएंगे। सर, पाक भारत आबी जारियत जो है बड़े अरसे से चल रही है, पानी रोक लेता है भारत। तो हम्म। इस बारी भी कुछ इस तरह वाला सीन है कि भारत पानी रोकेगा या इस दफा पानी पानी छोड़ेगा। इस दफा मुझे रोकने वाली सिचुएशन दिख ही नहीं रही। मुझे नहीं लगता ये इस दफा रोक पाएंगे। ये एक्सेसिव लेवल पे भेजने वाला है, पानी छोड़ेंगे तो वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। सर, कितने दिन अहम देख रहे हैं आप? 20 दिन का तो आपने बात कर दी कि 27 तारीख तक है, तो 27 तारीख इसमें नहीं, कुछ 27 तारीख मतलब 20 जुलाई से ऑनवर्ड चीजें जो हैं मेजर जो है आपको इम्प्रूवमेंट, या यूं कह सकते हैं ज्यादा इंटेंस होती हुई नजर आएंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान, अमेरिका और इसराइल के हवाले से बात हो रही थी, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी कि ये जंगों का सिलसिला कब तक चलेगा और मुआहिदे क्या काम करेंगे या नहीं करेंगे। भाई साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायशा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और भाई साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब। माय प्लेजर। आपका